शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। लंकापति रावण अपने विमान की अवरुद्ध गति से क्रुद्ध होता है तथा रोकने वाले को ललकारता है। उसी समय शिव के गणाध्यक्ष नंदी वहां प्रकट होकर रावण को आदेश देते हैं कि जब वो शिव शंकर की वंदना करेगा तब ही उसका विमान आगे बढ़ेगा। इस पर क्रुद्ध रावण महेश्वर शिव की सत्ता को अस्वीकार करके नंदी के साथ अपमानजनक व्यवहार करता है। नंदी रावण को शाप देते हैं कि उसका शीघ्र ही विनाश होगा तथा वानर ही उसके सर्वनाश का कारण बनेंगे। शाप से रावण और भी क्रुद्ध होता है तथा झटके से आगे बढ़कर कैलाश पर्वत को उखाड़ने का प्रयास करता है। कैलाश में अचानक भूकंप सा होने लगता है। भगवान शिव अपने दाहिने पैर का अंगूठा दबाकर रावण को कैलाश की शिलाओं तले दबोच देते हैं। रावण के प्राण संकट में पड़ जाते हैं और वो मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारता है। शिव कृपा से उपकृत रावण उसी समय शिव स्तुति करता है और इस प्रकार रावण द्वारा शिव तांडव स्तोत्र की रचना होती है। रावण की स्तुति से प्रसन्न शिव रावण की समस्त उद्दंडताओं को क्षमा करके उसे चंद्रहास खड्ग प्रदान करते हैं। उधर लंका में रावण की माता केकसी की शिव पूजा को शिव अस्वीकार कर देते हैं। केकसी द्वारा पूजित शिवलिंग अचानक धंसकर पाताल पहुंच जाता है। जब रावण अपनी माता केकसी के पास पहुंचता है तो वो शिवलिंग के पाताल चले जाने की अशुभ घटना की दुहाई देकर रावण से कहती है कि वो कैलाश जाए और शिव का आत्मलिंग लंका में लाकर प्रतिष्ठित करे, अन्यथा वो अन्न जल का त्याग करके प्राणोत्सर्ग कर देगी। माता की मांग से विवश रावण पुनः कैलाश की ओर प्रयाण करता है। उधर इंद्र तथा देवगण जब रावण को कैलाश की ओर जाते देखते हैं तो भयभीत होते हैं। उसी समय देवर्षि नारद प्रकट होकर देवताओं को समझाते हैं कि वे रावण को रोकने का विचार छोड़ दें। उधर कैलाश पहुंचने पर जब रावण शिव को वहां नहीं पाता तो उनका आह्वान करने के लिए मंत्र बल से यज्ञ वेदी प्रकट करता है
तथा उसमें अपने 10 में से 9 मस्तक काट काट कर चढ़ाता है। परंतु जब फिर भी शिव प्रकट नहीं होते तो वो अपना अंतिम मस्तक काटने के लिए उद्यत होता है। उसी समय आशुतोष शिव प्रकट होकर रावण को रोक देते हैं तथा उसकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु लंका में स्थापित करने के लिए रावण को अपना आत्मलिंग प्रदान करते हैं, परंतु उसे चेतावनी देते हैं कि यदि लंका पहुंचने से पूर्व आत्मलिंग का स्पर्श पृथ्वी से हुआ तो वो लंका नहीं पहुंच पाएगा। रावण के प्रयाण करते ही देवी पार्वती तथा देवर्षि नारद कैलाश पर प्रकट होते हैं तथा रावण को आत्मलिंग प्रदान करने पर शिव के सम्मुख आश्चर्य प्रकट करते हैं। अब तक तो रावण अपने पुष्पक विमान से लंका पहुंच ही गया होगा। हे प्रभु शिव शंकर, ये अकस्मात मुझे क्या होने लगा? ये लघु शंका की बाधा अकस्मात मुझे क्यों सताने लगी? आप इसे रोकिए प्रभु, इसे रोकिए, अब नहीं सहा जाता। पुष्पक विमान रुको, अब नीचे चलो। कोई है? कोई है जो हमारी सहायता करे? अरे कोई है? कोई है जो हमारी सहायता करे? हट 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 चल, कोई है? कोई है जो हमारी सहायता करे? ये कौन है भला? तुमने सुनी नहीं हमारी पुकार? हम लंकेश्वर रावण हैं। लंकेश्वर रावण? हाँ हाँ, लंकेश्वर रावण। क्या सहायता चाहिए आपको? तुझसे बात करने का हमारे पास समय नहीं है। ये थाम, शिव का आत्मलिंग। शिव का आत्मलिंग? मूर्ख बालक, बार बार हमारी बात क्यों दोहराता है? इसे कुछ समय के लिए थामे रख, जब तक हम लौट कर ना आए। पकड़। यह आत्मलिंग तो बहुत भारी है, मैं कब तक थामे रखूंगा? थक जाऊंगा महाराज। हमसे विवाद न कर, इसे संभाल कर रखना। ये लंकेश्वर का आदेश है, इसे धरती पर कदापि न रखना। जब तक हम लौट कर ना आए, ऐसे ही खड़े रहना, हिलना नहीं। प्रभु शिव शंकर, ध्यान रखना, कहीं मेरी गाय चरते चरते दूर ना निकल जाए। रुक जाओ गौरी, श्यामा, काली, रुक जाओ, रुक जाओ। देख रहे हैं देवराज? देख रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। परंतु यह बालक कौन है जो रावण की सहायता के लिए यहां प्रकट हुआ है? देवराज, मुझे लगता है। क्या लगता है? बताते क्यों नहीं? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। नारायण, इन्हें वही लग रहा है देवराज जो आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है, हम सबको लग रहा है। कृपा करके शीघ्र बताइए देवर्षि, क्या लग रहा है? नारायण नारायण, हर हर महादेव। हम सबको यही लग रहा है देवराज कि इस गडेरिये के हाथों से ये शिवलिंग लंका तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या कह रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण, आप सब भी तो यही चाहते हैं देवराज। भगवान शिव आप प्रत्यक्ष रूप से आपकी सहायता कर रहे हैं और ये बालक प्रत्यक्ष रूप से। परंतु ये बालक है कौन? नारायण नारायण। देवराज, ये मुझसे ना पूछिए, सहायक तो सहायक ही होता है। लंकेश्वर रावण, मुझे आत्मलिंग थमाकर आप कहाँ चले गए? मैं थक गया हूँ, मेरी गाय दूर चली जा रही है, तुरंत आइए।
नहीं तो मैं इसे धरती पर रखकर चला जाऊंगा। लंकेश्वर रावण, आइए, शीघ्र आइए। जय शिव शंकर। नारायण नारायण, हर हर महादेव। देखा देवराज, आपके शुभ चिंतक माता पार्वती की इच्छा पूर्ण हो। धन्य हो शिव शंकर, आपकी लीला सचमुच न्यारी है। बलिहारी हूं आपकी। देवराज, अब शिव का यह पावन चमत्कारी लिंग इसी स्थान पर रहेगा। आप इसे यहां से कोई हटा भी नहीं पाएगा। सत्य कह रहे हैं आप देवर्षि। नारायण नारायण। हमारी आज्ञा की अवहेलना करने वाले गडरिये, कहां भाग गया तू? हमारा दिया हुआ शिवलिंग तूने धरती पर कैसे रख दिया? हमारे सामने आ, हम तुझे अवश्य दंड देंगे। सामने आ, कहां है तू? मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं लघु शंका की बाधा के कारण विवश हो गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझ पर दया करें प्रभु, मेरे साथ लंका चलिए। वहां मेरी माता भूखी प्यासी आपकी बाट देख रही है। चलिए प्रभु, मेरे साथ लंका चलिए। आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? ठीक है प्रभु, आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं भी इस बार पीछे नहीं हटूंगा। हर हर महादेव। लंके, क्यों अपनी शक्ति व्यर्थ नष्ट कर रहे हो? भगवान शिव शंकर ने ठान लिया है वे तुम्हारे साथ लंका नहीं जाएंगे। नहीं आना चाहते हैं तो जमे रहिए यहीं पर। अब मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। आप ये समझ रहे हैं कि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? इस भ्रम में ना रहिए शिव शंकर, जो मैंने सोचा है करके दिखाऊंगा। हाँ? हाँ? चलो। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। धन्य हो भोलेनाथ, आपने हम देवताओं पर जो उपकार किया है हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। आपकी जय हो। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नारायण नारायण। देवराज, केवल जय जयकार करने से शिव के इस महान नाथलिंग की महिमा उजागर नहीं होगी। तो बताइए देवर्षि, हमें क्या करना होगा? देवराज, पृथ्वी के जिस स्थान पर भगवान शिव ने स्थापित होने का संकेत दिया है वहीं भगवान शिव तथा माता पार्वती का आह्वान करके इस महान शिव तीर्थ की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। जो आज्ञा देवर्षि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शंकर शीघ्र आइए, शीघ्र पधारिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। माते, ये हठी अभिमानी कैलाशवासी शिव अब कभी यहां नहीं आएंगे। क्या कह रहे हो पुत्र? मैं सत्य कह रहा हूं माते। शिव ने मेरे सारे प्रयत्न विफल कर दिए। मैंने भी ठान लिया है, मैंने प्रण लिया है कि मैं कभी शिव के पास नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। पुत्र, ये क्या कहा? पुत्र, यदि शिव यहां नहीं आए तो मैं भी एक पल के लिए लंका में नहीं रहूंगी। अब तेरी लंका को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। तेरा अभिमान ही तुझे ले डूबेगा रावण, तेरा अभिमान ही तुझे ले डूबेगा। माते, मेरी बात सुनो माते। यदि जाना चाहती है तो चली जाओ। रावण को अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है अपने बाहुबल पर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भोलेनाथ, शिव शंकर, आपने यहां विराजमान होकर राक्षसी शक्तियों का निषेध किया है तथा शिव भक्तों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। अब माता पार्वती सहित प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने इस आत्मलिंग को दिव्यता प्रदान कीजिए महेश्वर। देवताओं के शुभचिंतक, जन जन के कल्याण करता महादेव, यहां प्रत्यक्ष प्रकट होकर हमें दर्शन दीजिए। पधारिए उमा महेश्वर, प्रत्यक्ष प्रकट होकर हम सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। पधारिए उमा महेश्वर, हमें दर्शन दीजिए। देवर्षि नारद, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। देवर्षि, देवगणों, देवी पार्वती की इच्छा अनुसार रावण हमारा आत्मलिंग यहां छोड़ने के लिए विवश हुआ। अब रावण के राक्षसी साम्राज्य को शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। यहाँ प्रतिष्ठित आत्मलिंग से इस प्रदेश के जन जन का कल्याण होगा। माता पार्वती, शिव का ये आत्मलिंग विशिष्ट है। इसे पूर्ण दिव्यता प्रदान करने के लिए आप दोनों इसे अपनी आत्म ज्योति प्रदान करके हमें कृतार्थ करें माते। देव देवेश्वर, इस आत्मलिंग को ज्योतिर्लिंग का रूप प्रदान कीजिए, जिससे आपके भक्तजन पूजा दर्शन करने वाले बड़े से बड़े रोगों से मुक्त हो सके। देवी पार्वती, इन सब की कामना पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। देवी, इस आत्मलिंग को ज्योतिर्लिंग का रूप प्रदान करो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। देवराज, ये ज्योतिर्लिंग रोगों से मुक्ति प्रदान करेगा तथा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो कोई भक्त भक्ति भावना पूर्वक कावड़ में गंगा जल लाकर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करेगा, उसे रोगों से छुटकारा मिलेगा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। परम पावन वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का ये प्राचीन पौराणिक शिव मंदिर बिहार प्रदेश के संथाल परगने में जसीडीह के पास स्थित है। प्रतिदिन असंख्य शिव भक्त तीर्थयात्री यहां पहुंचकर भगवान शिव के इस कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना करके अपार पुण्य अर्जित करते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महान फलों का दाता तथा रोग मुक्ति करता है। रोग मुक्ति हेतु असंख्य तीर्थयात्री यहां पहुंचकर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। यहां दूर दूर से कांवर पर जल लाने एवं ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का बड़ा महात्म्य है। कांवरिया तीर्थयात्रियों की भीड़ से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की शोभा निखर उठती है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने दुष्ट शक्तियों के संहार तथा धर्म राज्य की स्थापना के लिए सूर्यवंशी महाराज दशरथ के सुपुत्र के रूप में श्री राम का अवतार धारण किया।
श्री राम का ये मानव रूप मर्यादाओं के सम्मान एवं सुरक्षा हेतु प्रकट हुआ था। इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रख्यात हुए। और वो समय भी आया जब श्री राम की मर्यादाओं की परीक्षा प्रारंभ हुई। प्रभु, आपकी आंखों में अश्रु। नहीं ईश्वर, ऐसी कौन सी व्यथा है जिसने आपको इतना विचलित कर दिया है? बताइए प्रभु, मेरा मन आपके मन की व्यथा जानने के लिए उत्सुक हो रहा है। देवी पार्वती, आप तो जानती हैं कि हम संहार के देवता हैं। सृष्टि तथा प्रलय के अटल नियम को हम सदा निरपेक्ष भाव से देखते हैं तथा समय आने पर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। आज न जाने क्यों श्री राम के सामने उत्पन्न कठोर परिस्थितियों को देखकर हमारा हृदय भी व्याकुल हो उठा है। श्री राम? भगवान विष्णु के मानव अवतार श्री राम? हाँ देवी, श्री राम की मर्यादाओं की परीक्षा आरंभ हो चुकी है। उनके पिता महाराज दशरथ ने युवराज पद से विभूषित अपने सबसे बड़े पुत्र श्री रामचंद्र को अयोध्या का राजा बनाने के लिए उनके राज्यारोहण की घोषणा की ही थी कि उसी क्षण विपत्ति की काली छाया अयोध्या पर मंडराने लगी। विपत्ति की काली छाया ऐसे शुभ अवसर पर? हां देवी, महाराज दशरथ की प्रिय महारानी कैकेयी ने देवासुर संग्राम में दिए गए अपने 2 वचन उनसे मांगे। पहला वचन था श्री राम को 14 वर्षों का वनवास तथा दूसरा वचन कैकेयी के पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना। ऐसा क्यों शिव शंकर? महारानी कैकेयी ने ऐसा क्यों किया? श्री राम की मर्यादाओं की परीक्षा लेने के लिए विधि ने ऐसे ही विधान की रचना की है। इसके अतिरिक्त हमारे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है देवी। तो अब क्या होगा? क्या श्री राम अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए अयोध्या का राज्य छोड़कर वन जाने के लिए तत्पर है। उनके इस निश्चय से अयोध्या नगरी शोक में डूबी हुई है तथा महाराज दशरथ इस आघात से मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं। उनका हृदय राम वियोग की कल्पना से ही खंड खंड हो चुका है। राम, मुझे छोड़कर न जाओ। पिताश्री, मुझे अपने वचन का पालन करने से मत रोकिए। व्यर्थ शोक करके अपने आप को दुखी मत कीजिए। हमें 14 वर्ष के वनवास के लिए सहर्ष विदा कीजिए। मेरा हृदय तुम्हारे वियोग की कल्पना से फटा जा रहा है और तुम मुझे सहर्ष विदा करने के लिए कह रहे हो। पिताश्री, मैंने 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार किया है। यदि मैं ऐसा ना करता तो सूर्य वंश का गौरव और रघुकुल की मर्यादाओं का खंडन होता। रघुकुल की रीत सदा यही रही है, प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन व्यर्थ ना जाए। भूल जाओ उन वचनों को। मैंने वो वचन अपने हृदय से स्वीकार नहीं किया है और जो वचन तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए मांगा गया हो वो पालन करने के योग्य नहीं है। पुत्र राम,
अयोध्या के राजा का पद स्वीकार करके मेरे हृदय को शांति प्रदान करो, स्वीकार करो। मुझे क्षमा करें पिताश्री। ऐसे समय में जब पुत्र मोह के कारण आपका हृदय विचलित हो रहा हो, आपको धैर्य और विवेक का मार्ग दिखाना एक पुत्र के नाते मेरा कर्तव्य है। आपने माता कैकेयी को जो वचन दिए हैं उनका पालन मुझे करने दीजिए। आदर्श तथा कर्तव्य के पालन के लिए अपनी भावनाओं के विक्षिप्त प्रवाह को रोकिए। मुझे पिता के वचनों पर चलने का अवसर दीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। नहीं राम, न जाओ राम, राम, राम न जाओ। महारानी, कोई तो रोको इसे। राम, पुत्री, पुत्री, लक्ष्मण, लक्ष्मण, राम, 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 महाराज दशरथ श्री राम का वियोग सहन न कर सके तथा अयोध्या वासियों को शोक के सागर में डुबोकर उन्होंने स्वर्ग के लिए प्रयाण किया। जिस भरत को उनकी माता कैकेयी अयोध्या का राजपद दिलाने का वचन ले चुकी थी, उस भरत ने अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने श्रीराम से अयोध्या लौटकर राजकाज संभालने की विनती की तो श्रीराम अपने पिता के वचन के अनुसार 14 वर्षों के वनवास के लिए अटल रहे। अयोध्या लौटकर उनके भ्राता भरत ने तपस्वी का जीवन अंगीकार किया। अयोध्या से दक्षिण की ओर जाते हुए श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे। जय तुलसी मैया, जय तुलसी मैया। स्वर्णमृग, स्वामी सुनिए स्वामी, शीघ्र यहाँ आइए। स्वामी, कहो प्रिय, क्या बात है? अभी अभी अद्भुत स्वर्ण मृग यहाँ आया था। वो देखिए जा रहा है, वो जा रहा है। स्वर्ण मृग? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो देखिए ना स्वामी, वो जा रहा है। अरे, ये तो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। प्रिय, स्वर्ण मृग तुम्हारी आंखों का भ्रम है। नहीं स्वामी, वो भ्रम नहीं, मैंने प्रत्यक्ष उसे देखा है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारा मन रख लेता हूँ, पर सत्य यह है सीते कि कोई स्वर्ण मृग नहीं होता। होता है स्वामी, होता है, मैंने देखा है। मुझे वो स्वर्ण मृग चाहिए। मैं तुमसे पुनः कह रहा हूँ सीते, वो तुम्हारी दृष्टि का भ्रम था। उस स्वर्ण मृग को पाना असंभव है। स्वामी, आप जैसे श्रेष्ठ धनुर्धारी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रिय, असंभव को संभव बनाने की चेष्टा मत करो। सीते, तुम बुद्धिमती हो। इस प्रकार बालकों की तरह हट करना तुम्हें शोभा नहीं देता। भ्राताश्री, पूजा के लिए पुष्प ले आया हूं भाभीश्री। देखो लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राताश्री मेरी बात नहीं मान रहे हैं। क्या बात है भ्राताश्री? भाभीश्री क्या चाहती हैं? स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग? हाँ लक्ष्मण, तुमने कभी स्वर्ण मृग देखा है? हाँ, मैंने देखा है, और आपको मेरी बात का विश्वास करना ही होगा।
स्वामी, अब आप शीघ्र ही जाइए, अन्यथा वह स्वर्ण मृग बहुत दूर चला जाएगा। भ्राताश्री, इन्होंने अवश्य स्वर्ण मृग देखा होगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाऊं? नहीं लक्ष्मण, इन्होंने मुझसे कहा है, मुझे ही जाना होगा। शीघ्र जाइए ना। लक्ष्मण, मैं जा रहा हूं, और जब तक मैं वापस ना लौटूं तुम यहीं रहना। जो आज्ञा भ्राताश्री। प्रिय, यदि मैं तुम्हारा स्वर्ण मृग लेकर ना लौटूं तो तुम मुझे दोष मत देना। अच्छा प्रिय। लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, शीघ्र बाहर आओ। क्या हुआ भाभीश्री? लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राताश्री को अवश्य कुछ हो गया है। वो तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। भ्राताश्री का कोई क्या बिगाड़ सकता है भाभीश्री? ये अवश्य आपको कोई भ्रम है। सुना तुमने? सुना तुमने? वो पुनः तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। लक्ष्मण, वो संकट में है, उनकी सहायता करो। ये पुकार भ्राताश्री की हो ही नहीं सकती भाभीश्री। ये अवश्य कोई मायावी हमें भ्रमित कर रहा है। लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राताश्री के प्राण संकट में हैं और तुम व्यर्थ में मुझसे हट कर रहे हो। अब मैं समझी, वनवास आने का तुम्हारा मंतव्य कुछ और ही था। तुम्हारे मन में खोट है। भाभीश्री, आप मुझ पर ऐसा घृणित दोष न लगाएं। ईश्वर साक्षी है, मैंने आपको सदैव अपने मन में माता का स्थान दिया है। भैया की शपथ, मैं भैया की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तुम जो कह रहे हो यदि सत्य है तो इस समय मेरी आज्ञा का पालन करो। तुरंत जाकर अपने भ्राताश्री की सहायता करो। अवश्य ही कोई अनर्थ होने वाला है। भ्राताश्री, मुझे अपनी आज्ञा के उल्लंघन के लिए क्षमा करना। मैं अपनी सत्यता तथा भाभीश्री की आज्ञा के पालनार्थ यहां से जा रहा हूं। हे माता, रघुकुल की मर्यादा की रक्षा के लिए आप किसी भी परिस्थिति में इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत कीजिएगा। मेरे इस अनुरोध का पालन कीजिएगा। प्रणाम। रेखा उल्लंघन करके जो इस पर्ण कुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देवी, भिक्षा दो, भिक्षा दो देवी। यूं क्या देख रही हो देवी? साधु को भिक्षा दो। नहीं देना चाहती तो ना कर दो। नहीं नहीं साधु महाराज, हमारे यहाँ से कोई भी याचक बिना भिक्षा लिए नहीं जाता। आप तनिक रुकिए, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। ये अवश्य कोई माया है।
हे माते, रघुकुल की मर्यादा की रक्षा के लिए आप किसी भी परिस्थिति में इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत कीजिएगा। देवी, रुक क्यों गई? महाराज, मैं इस रेखा के उस पार नहीं आ सकती। आप यहाँ आकर भिक्षा ग्रहण कीजिए। हम स्वाभिमानी साधु हैं। जो दाता अपने द्वार तक हमें भिक्षा देने नहीं आता, हम उसकी भिक्षा कदापि स्वीकार नहीं करते। महाराज, मैं विवश हूँ। कृपा करके आप यहाँ आइए और भिक्षा ग्रहण कीजिए। कदापि नहीं। अपनी भिक्षा अपने पास रखो। हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। रुकिए महाराज। महाराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। अब हम तुम्हें लंका ले जाकर अपनी पटरानी बनाएंगे। कपटी साधु के वेश में आने वाले दुष्ट, छोड़ दो मुझे। लंकेश के हाथ में जो आता है वो छूटता नहीं। चल हमारे साथ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो दुष्ट। श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए। भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा कीजिए। छोड़ दो दुष्ट। श्री राम, श्री राम, कोई राम लक्ष्मण नहीं बचा सकता तुझे। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए। छोड़ दो दुष्ट, छोड़ दो मुझे। श्री राम। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। ये क्या माते, आपकी आंखों में अश्रु? देवर्षि, भगवान शिव के एक भक्त रावण ने एक दुष्कर्म किया है और भोलेनाथ समाधि में लीन बैठे हैं। यही सोचकर मैं... माते, आप तो स्वयं शक्ति रूपा है। ये अश्रु आपको शोभा नहीं देते। आप चाहें तो इसी समय उस दुष्ट का संहार कर सकती हैं। नहीं देवर्षि, प्रभु की आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। देवी सीता का अपहरण मेरे हृदय को व्यथित किए जा रहा है। तो जगाइए भोलेनाथ को माते। आपके इस आह्वान में मैं भी सम्मिलित हूं। जागे भोलेनाथ, जागे शिव शंकर, जागे परमेश्वर। अपने भक्तों की रक्षा कीजिए प्रभु। क्या हुआ देवी? क्या बात है मुनिवर? प्रभु, ध्यान मग्न होते हुए भी आप अपने भक्त रावण का दुष्कृत्य अवश्य देख रहे होंगे। प्रभु, सीता का अपहरण होते देखकर भी आप मौन हैं। धैर्य धारण करो देवी। भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार इसलिए धारण किया है ताकि वो दुष्टों का संहार कर सके तथा मनुष्यों के सम्मुख एक नया आदर्श प्रस्तुत कर सके। श्री राम के हाथों जो भी होगा उसमें हमारा सहयोग तो होगा, किंतु हम हस्तक्षेप कदापि नहीं करेंगे। परंतु रावण तो आपका प्रिय भक्त था प्रभु। क्या उसके दुष्कृत्य को रोकना आपके लिए आवश्यक नहीं था? नहीं मुनिवर, ये सारी घटनाएं पूर्व निश्चित विधान के अनुसार ही हो रही हैं तथा उसी विधान के अनुसार ये सब घटनाएं अंतिम परिणति तक पहुंचेंगी। तो क्या आप भी अवतार लेंगे प्रभु, श्री राम को सहयोग देने तथा दुष्ट रावण को दंडित करने के लिए? हां देवी, हमारा 11वां रुद्र अवतार श्री राम की सेवा तथा सहयोग के लिए पहले ही प्रकट हो चुका है। आपका अवतार प्रकट हो चुका है? उस 11वें रुद्र अवतार का नाम क्या है प्रभु? केसरी नंदन अंजनी सुत पवन पुत्र हनुमान। हनुमान? हनुमान? हाँ देवी,
हनुमान इस समय वानर राज सुग्रीव के सचिव के रूप में ऋष्यमुख पर्वत पर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। क्या इस स्थान पर रहना हमारे लिए उचित होगा? आप चिंता न करें वानरराज सुग्रीव, ये स्थान हमारे लिए हर प्रकार से सुरक्षित है। तब तो उचित है। सीते! सीते! माते! सीते! माते! सीते! सीते! माते! सीते! माते! सीते! माते! ये कौन है? सीते! माते! हनुमान, हनुमान, उन दो तपस्वियों को देख रहे हैं? वे इसी ओर आ रहे हैं। कहीं ये हमारे शत्रु बाले के गुप्तचर तो नहीं है? नहीं वानरराज सुग्रीव, ये दुखियारे व्यक्ति तो किसी उच्च कुल के लगते हैं। सीते! माते! हनुमान, तुम ब्राह्मण का रूप लेकर जाओ और उनके विषय में पता लगाओ कि वे कौन हैं। जो आज्ञा वानरराज, मैं अभी पता लगाता हूँ। सीते! माते! जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।